गुड मॉर्निंग एंड साई राम। मुझे आशा है आप सभी ने अपनी पुस्तक का काम समाप्त कर लिया होगा और हमने इससे पहले वाली वीडियो में किस पाठ के बारे में पढ़ा था? पाठ 4, अधिक बलवान कौन। तो इसी पाठ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस पाठ से संबंधित प्रश्न करेंगे और अभ्यास पुस्तिका, हिंदी अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ से संबंधित अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि इस पाठ में किस किस में बहस हो जाती है? हवा और सूरज में। वो क्या साबित करना चाहते हैं कि दोनों में अधिक बलवान कौन है, और अंत में जीत किसकी होती है? सूरज की, क्योंकि उसने आदमी का कोट उतरवा दिया था। ठीक है, तो अब हिंदी अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न उत्तर इसी पाठ से संबंधित अधिक बलवान कौन है, हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही पर राइट तथा गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो अगर वाक्य सही है तो आप राइट का चिन्ह लगाएंगे, और अगर वाक्य गलत है तो आप उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। क्या ये वाक्य सही है? बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे? आपको यहाँ बॉक्स दिए हुए हैं, आप उन बॉक्स में राइट तथा रॉन्ग का चिन्ह लगाएंगे। तो पहला है, हवा और सूरज में बहस छिड़ गई, तो आप यहाँ राइट का साइन लगाएंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सूरज की नज़र एक आदमी पर पड़ी। सूरज की नज़र आदमी पर पड़ी थी या हवा की नज़र पड़ी थी? हवा की ना, तो ये वाक्य गलत हुआ। तो आप क्या करेंगे? यहाँ क्रॉस गलत लगा देंगे। ठीक है। अगला वाक्य है, आदमी की टोपी उड़ गई। क्या आदमी की टोपी उड़ गई थी? बिल्कुल। तो आप यहाँ क्या करेंगे? सही का वाक्य लगाएं, सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। अगला वाक्य है, दोनों आदमी की कमीज उतरवाना चाहते थे। कमीज उतरवाना चाहते थे या कोट उतरवाना चाहते थे? कोट, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? कमीज। तो ये वाक्य गलत हुआ, तो आप यहाँ गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, सूरज ने हवा को हरा दिया। बिल्कुल ठीक, सूरज ने हवा को हरा दिया था, तो आप यहाँ साइन चिन्ह लगाएंगे राइट। तो राइट रॉन्ग समझ में आ गया आपको? चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको उनके उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, किस किस में बहस छिड़ गई? किस किस में बहस छिड़ गई थी? तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे हवा और सूरज में। हवा और सूरज में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वे किस बात पर बहस कर रहे थे? तो हवा और सूरज किस बात पर बहस कर रहे थे कि दोनों में अधिक बलवान कौन है? तो आप क्या लिखेंगे इसका उत्तर? आप लिखेंगे
दोनों में अधिक बलवान बलवान कौन है? कौन इस बात पर बहस कर रहे थे। दोनों में अधिक बलवान कौन है, इस बात पर बहस कर रहे थे। प्रश्न नंबर 3 है, आदमी की टोपी कैसे उड़ गई? आदमी की टोपी कैसे उड़ गई? तो आपको पता है ना आदमी की टोपी कैसे उड़ गई थी? तो क्या लिखेंगे इसमें? जब हवा ने अपनी ताकत दिखाई तो आदमी की टोपी उड़ गई। या ऐसे भी लिख सकते हैं, हवा की ताकत के कारण आदमी की टोपी उड़ गई। क्या लिख सकते हैं? हवा की ताकत के कारण आदमी की टोपी उड़ गई। ठीक है? आदमी ने कोट क्यों उतारा? आदमी ने कोट क्यों उतारा? तो क्या लिखेंगे? सूरज की गर्मी बढ़ जाने के कारण आदमी ने कोट उतारा। क्या लिखेंगे? सूरज की गर्मी बढ़ जाने के कारण या सूरज की गर्मी अधिक होने के कारण आदमी ने कोट उतार दिया। ठीक है? कोट उतारा। सूरज की गर्मी बढ़ने से आदमी ने कोट उतारा। नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन है, प्रश्न है, अंत में आदमी नीचे क्यों गिर पड़ा? प्रश्न क्या है? अंत में आदमी नीचे क्यों गिर पड़ा? क्यों गिर पड़ा था आदमी नीचे? क्योंकि हवा जोर से चलने लगी थी, है ना? तो क्या लिखेंगे? तेज हवा के कारण, तेज हवा के कारण आदमी नीचे गिर पड़ा। अगला प्रश्न है, आदमी का कोट किसने उतरवाया? आदमी का कोट किसने उतरवाया? सूरज ने। तो क्या लिखेंगे? आदमी का कोट सूरज ने उतरवाया। सूरज ने उतरवाया। ठीक है? आदमी का कोट सूरज ने उतरवाया। अगला प्रश्न है, हवा और सूरज में से कौन जीता? आपको पता है ना कौन जीता? सूरज। तो क्या लिखेंगे? हवा और सूरज में से सूरज जीता। हवा और सूरज में से सूरज जीता। अगला प्रश्न है, हवा ने सूरज को नमस्कार क्यों किया? हवा ने सूरज को नमस्कार क्यों किया? सूरज की ताकत देखकर। क्या लिखेंगे?
सूरज की ताकत देखकर हवा ने सूरज को नमस्कार किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अब तुम बताओ कौन अधिक बलवान और क्यों। यहाँ नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, जैसे चांद या तारे। चांद या तारे, तो दोनों में से अधिक बलवान कौन है? बताइए। चांद। क्या लिखेंगे? चांद। अधिक बलवान कौन है? चांद। क्यों है चांद अधिक बलवान? क्योंकि चांद की रोशनी तथा आकार तारों से अधिक बड़ा होता है। चांद का आकार तारों से अधिक बड़ा होता है। चांद की रोशनी भी अधिक होती है और चांद का आकार भी तारों से अधिक होता है, इसीलिए कौन बलवान हुआ? चांद बलवान हुआ। आग या पानी। अगला है आग या पानी, दोनों में से कौन बलवान हुआ? आग। क्यों? क्योंकि आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है। क्योंकि आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सच या झूठ। तो कौन बड़ा हुआ, कौन बलवान हुआ? सच। तो आप क्या लिखेंगे? सच। क्यों? क्योंकि सच में बहुत अधिक ताकत होती है। क्योंकि सच में अधिक ताकत होती है। हमेशा सत्य की जीत होती है, इसीलिए सच अधिक बलवान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाथी या शेर। तो दोनों में से कौन अधिक बलवान हुआ? शेर। क्यों? क्योंकि शेर हाथी को भी मार सकता है। शेर, क्योंकि हाथी बड़ा होता है तो हाथी में भी ताकत है, लेकिन शेर हाथी का भी शिकार कर सकता है, इसीलिए शेर अधिक बलवान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों में से जो पंक्तियाँ सूरज ने कही उनके आगे आपको स्माइली का फेस बनाना है, और जो पंक्तियाँ हवा ने कही उनके आगे सैड फेस का आपको चिन्ह बनाना है। तो स्माइली कैसे बनाएंगे आप? ये स्माइली हो गया। और सैड कैसे बनाएंगे आप? ये सैड हो गया। ठीक है, तो जो पंक्तियाँ सूरज ने कही उनके आगे आपको स्माइल फेस बनाना है, और जो पंक्तियाँ हवा ने कही उनके आगे आपको सैड फेस बनाना है। तो पहला वाक्य है मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो ये किसने कहा था? किसने कहा था? सूरज ने। तो आप यहाँ इसके आगे क्या बना देंगे? स्माइल फेस। जो वाक्य सूरज ने कहे हैं उनके आगे आपको स्माइल फेस बनाना है, ऐसे। ठीक है, और जो वाक्य हवा ने कहे हैं उनके आगे आपको सैड फेस बनाना है। आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे आपको यहाँ पिक्चर में बनाकर दिखाया हुआ है, चित्र बनाकर दिखाया हुआ है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। ये किसने कहा था? हवा ने। तो हवा ने कहा है, इसीलिए यहाँ आपको क्या बनाना है? सैड फेस। आपको फेस बनाने के लिए बॉक्स दिए गए हैं, तो आप ये फेस यहाँ बॉक्स में बनाएंगे। यहाँ बनाना है आपको। यहाँ आपको जो वाक्य सूरज ने कहे उसके आगे आपको ऐसे स्माइल फेस बनाना है, और जो वाक्य
हवा ने कहे उसके आगे आपको सैड फेस बनाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं। ये किसने कहा था? हवा ने। तो यहां पर फिर से आप कौन सा फेस बनाएंगे? सैड फेस। ठीक है, क्योंकि ये हवा ने कहा था। नेक्स्ट है, ठीक है दिखाओ अपनी ताकत। किसने कहा? सूरज ने। तो यहां आपको क्या बनाना है? स्माइल फेस। अगला प्रश्न है, मान गई तुम्हारी ताकत को। ये किसने कहा? सूरज ने। सूरज ने या हवा ने? हवा ने। तो आप यहां क्या बनाएंगे? सैड फेस बनाएंगे। यहां आपको क्या बनाना है? सैड फेस, क्योंकि ये हवा ने कहा था इसलिए यहां सैड फेस। ठीक है, अगला प्रश्न है इस तरह के। प्रश्न नंबर 5 है, एक के बदले दूसरा समान अर्थ वाला समान अर्थी शब्द लिखो। माँ की जगह हम माता शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम कौन से शब्द लिख सकते हो? इनसे मिलते जुलते समान अर्थ वाले शब्द क्या लिख सकते हैं आप? जैसे हम पहले किताब में कर चुके हैं इस प्रश्न को, तो शरीर के से मिलता जुलता शब्द कौन सा हुआ? तन। तो आप यहां क्या लिखेंगे? तन। सूरज, सूर्य, सूरज से मिलता जुलता शब्द हुआ सूर्य। हवा, हवा से मिलता जुलता शब्द हुआ वायु। हवा से मिलता जुलता शब्द क्या हुआ? वायु। तो आप यहां क्या लिखेंगे? वायु। ठीक है, ताकतवर, ताकतवर से मिलता जुलता शब्द बलवान। तो आप यहां क्या लिखेंगे? बलवान। बलवान शब्द आपके पाठ में आया है ना, वही लिखेंगे आप, बलवान। अगला शब्द है नमस्कार। नमस्कार को क्या लिखेंगे? नमस्ते। नमस्कार को आप क्या लिख सकते हैं? नमस्ते। ठीक है, झगड़ा, झगड़ा को आप क्या लिख सकते हैं? लड़ाई। अंत, अंत को आप क्या लिख सकते हैं? समाप्त, या आप खत्म भी लिख सकते हैं। ख आधा त म, खत्म। ठीक है, अधिक से मिलता जुलता शब्द क्या हुआ? ज्यादा। तो यह अधिक से मिलता जुलता शब्द ज्यादा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शब्दों का मेल। शब्दों का मेल। नीचे लिखे शब्दों के आगे 4 शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक शब्द अलग है। गलत शब्द पर गोला बनाओ। जैसे आपको दिया गया है सूरज। ठीक है, तो सूरज से मिलते जुलते शब्द इसमें कौन से हैं? जैसे पसीना। पसीना कब आता है? जब अधिक गर्मी होती है, और गर्मी सूरज से लगती है। धूप सूरज से मिलती है। और बादल, बादल कैसा शब्द हो गया? इसमें अलग शब्द हो गया है ना। तो इस अलग शब्द पर हम क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। ठीक है, अगला है नदी। नौका, नौका मतलब नाव। नाव कहाँ चलती है? नदी में। आग, आग नदी में होती है। नो। मछली, मछली नदी में होती है। पानी, पानी भी नदी में होता है। तो इन सब में अलग शब्द क्या हुआ? आग। तो आप क्या करेंगे? आग पर गोला लगाएंगे। अगला शब्द है रसोई। तो रसोई में क्या होता है? कढ़ाई, चूल्हा, सोफा, गिलास। सोफा रसोई में होता है? नहीं,
रसोई में क्या होता है? कढ़ाई, चूल्हा, गिलास। तो अलग शब्द क्या हुआ? सोफ़ा। तो क्या करेंगे? सोफ़ा पर गोला लगाएंगे। अगला शब्द है सब्जी। सब्जी कौन सी होती है? आलू, गोभी, भिंडी, सेब। सेब सब्जी होती है कि फल? फल होता है। तो अलग शब्द क्या हुआ? सेब। तो हम सेब पर गोला लगाएंगे। फूल, ये आप स्वयं करेंगे क्योंकि आपको फूलों के बारे में जानकारी है। तो कौन कौन से फूल हैं और कौन सा इसमें शब्द अलग है उस पर आप गोला लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। पढ़ो, समझो और लिखो। आपको पहले इसको पढ़ना है, फिर इसको समझना है कि ये क्या है, और फिर उसके बाद आपको लिखना है। तो पहला आपको उत्तर लिख कर दिया हुआ है, जैसे खुला, खुला, बंद। तो बंद क्या हुआ? उल्टा। तो ये कौन से शब्द हुए? उल्टे शब्द, विलोम शब्द, है ना। तो चढ़ना, तो चढ़ना का विलोम क्या हुआ? उतरना। तो आप यहां लिखेंगे उतरना। अगला शब्द है अंदर। अंदर का उल्टा बाहर। अंदर का उल्टा बाहर। तो क्या लिखेंगे? बाहर। ठीक है, अगला शब्द है गर्मी। गर्मी का उल्टा क्या होता है? सर्दी। तो आप यहां क्या लिखेंगे? सर्दी। गर्मी का उल्टा सर्दी। अगला शब्द है बलवान। बलवान का उल्टा क्या हुआ? कमजोर। बलवान का उल्टा कमजोर। तो क्या लिखेंगे यहां? कमजोर। ठीक है, अगला शब्द है कम। कम का उल्टा ज्यादा। नीचे, अगला शब्द है नीचे। नीचे का उल्टा ऊपर। और अगला शब्द है फायदा। फायदा का उल्टा नुकसान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है शब्द पहेली में से 7 ऐसे शब्द चुनकर लिखो जो कहानी से संबंधित हों। यहाँ आपको ये पहेली दी गई है, बहुत सारे अक्षर लिखे गए हैं। इनमें से आपको शब्द चुनकर और यहाँ खाली स्थान में लिखने हैं। ठीक है, यहाँ आपको लिखने हैं। तो चलिए हम शब्द ढूंढते हैं पहले। जैसे क्या हो सकता है? पाठ से संबंधित बहस, बहस, बहस। ठीक है, और क्या और क्या शब्द हो सकता है? जैसे हवा। अगला शब्द क्या हुआ? हवा। ठीक है, और अगला शब्द अब आप ढूंढो। जैसे लड़ाई, है ना। 3 शब्द मैंने आपको ढूंढ कर बताए हैं, बाकी शब्द आप स्वयं ढूंढ कर लिखेंगे। ठीक है, 7 शब्द आपको ढूंढ कर लिखने हैं। 3 मैंने आपको ढूंढ कर दिए हैं, 4 शब्द आप स्वयं ढूंढेंगे इसमें से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है सूरज के चित्र में रंग भरो। यहाँ आपको सूरज का सुंदर सा चित्र दिया है। इस चित्र में आपको रंग भरना है। आप सूरज रोज देखते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, पता होगा कि सूरज में कौन सा रंग भरना है। तो ये आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है एक मनोरम प्राकृतिक दृश्य बनाकर रंग भरो। यहाँ आपको सुंदर सी प्राकृतिक दृश्य की पिक्चर बनानी है। यहाँ पर क्या बनाना है आपको? प्राकृतिक दृश्य की पिक्चर बनानी है। यहाँ पर आपको सुंदर सी पिक्चर और उसमें रंग भरना है। चित्र मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको चित्र बनाना है। ठीक है, उसी तरीके से आप चित्र बना सकते हैं, या जो चित्र आपको अच्छा लगे वह भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ
प्राकृतिक दृश्य का चित्र मैंने आपको दिखाया है। आप इस प्रकार का चित्र बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इस प्रकार का चित्र भी बना सकते हैं। यहाँ सुंदर रंगों का इस्तेमाल किया गया है और बहुत सुंदर तरीके से चित्र को बनाया गया है। आप भी इसी तरह से चित्र बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर चित्र है और कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है और सुंदर रंगों का इस्तेमाल किया है। तो इसी प्रकार आप इनमें से या जो चित्र आपको पसंद हो आप चित्र बनाएंगे और उसमें कलर करेंगे। कार्य आपका सुंदर होना चाहिए। जो भी कार्य आप करेंगे उस कार्य को बोलकर ही करेंगे, ताकि आपको लिखने के साथ साथ उसको पढ़ना भी आ जाए। तो कार्य आपका सफाई के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको सभी कार्य समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के अतिरिक्त मैं इस अभ्यास पुस्तिका के कार्य को PDF के द्वारा भी आपके लिए उपलब्ध कराऊंगी, ताकि आप प्रश्नों के उत्तर सुंदर राइटिंग में ठीक प्रकार से कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।